नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और वो है समांतर श्रेणी। ये टॉपिक जो है वो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले अपन उन्हीं टॉपिकों पर पढ़ रहे हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी, जो ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी की अपन बात करेंगे। अब देखो, समांतर श्रेणी में क्या होता है। ऐसी श्रेणी होती है जिसके क्रमागत पदों का अगर हम अंतर लेते हैं और वह अंतर जब समान हो तो वह समांतर होती है। जैसे देखो, दो समांतर लाइनें कैसी है। समांतर लाइनें इस प्रकार की होती है, इनके बीच की दूरी जो है वो यहाँ पर अगर 3 मीटर है तो यहां पर भी वो क्या होगी, 3 मीटर ही होगी। ये दोनों क्या है, समांतर लाइनें हैं, समांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसी टाइप से एक श्रेणी होती है और उसके क्रमागत जो पद है उनका जो अंतर लेते हैं वो अंतर क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अपन एक श्रेणी लेते हैं और अपन ने देखा है कि एक अपने जो श्रेणी है वो इस टाइप की हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही है। ये वाली श्रेणी है, तो ये श्रेणी क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है। कैसे, देखो, इसके किसी भी दो क्रमागत पद को ले लेते हैं। मैं पहले दो क्रमागत पद का अंतर ले लेता हूं, पहले और दूसरे पद का अंतर लेता हूं, तो मैं 2 - 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो एक जो क्रमागत जोड़ा उठाया अपन ने यहां से लिया है। इसमें समांतर श्रेणी कब होगी, जब पूरी श्रेणी में से अगर मैं कहीं से भी दो क्रमागत पद उठाता हूं और उन पदों का अंतर अगर मुझे समान मिलता है तो वह समांतर श्रेणी होगी। किसी एक को देखने पर यह नहीं होगा कि वो समांतर श्रेणी है। तो यहां से मैंने ये वाला पद भी उठा लिया, और ये पद जब उठाते हैं तो यहां से देखेंगे, देखो 6 - 5 अंतर लेंगे, 6 में से 5 का तो 1 आ रहा है। तो इन दो का भी अंतर 1 आ रहा है, इनका भी अंतर 1 आ रहा है। यहां से ले लेते हैं 2 और 3, इनका लेंगे तो वह भी अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ये हो जाएगी समांतर श्रेणी। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी और, जैसे ये तो अपन ने प्राकृत संख्याएं ले ली है, ये भी जो जितनी भी सभी संख्याएं वो क्या है, समांतर श्रेणी में आ जाती है। कुछ ऐसी श्रेणी भी अपन ले लेते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30 और ऐसे ही क्या है, ये आगे चल रही है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो देखो, देखने से ही समांतर श्रेणी का पता चल जाएगा अपने को कि इनका अंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। 5-5 जोड़े जा रहे हैं सभी में, मतलब किसी भी दो पदों का अगर अपन डिफरेंस या अंतर देखेंगे तो वह क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ये भी 5 हो रहा है। यहाँ से इन दो का देखेंगे, 10 में से 5 तो ये भी 5 हो रहा है। इन दो का देखेंगे तो ये भी 15 में से 10 गई, 5 हो रहा है। मतलब समांतर श्रेणी में क्या होगा कि उनका जो सार व अंतर है, सार व अंतर, इस सार व अंतर को अपन डी से डिफाइन करते हैं। और ये होता क्या है, दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। जो सार व अंतर होता है ये दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। तो सार व अंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर। और यह जो है वो सार व अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर है। यह अगर समान होगा तो श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो समांतर श्रेणी कब होगी, जब सार व अंतर क्या हो, समान हो।
और सार्व अंतर क्या होता है? दो कर्मागत पदों का अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो ये समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय। अब देखो सार्व अंतर निकाल लेते हैं अपन, कुछ श्रेणियां देखते हैं, उन श्रेणियों का सार्व अंतर देखते हैं, फिर इससे आगे जो इनमें सवाल बनते हैं उनको भी देखते हैं। व्यापक रूप भी देख लेते हैं। सार्व अंतर अपन ने निकाल लिया किसी श्रेणी का, इनका व्यापक रूप क्या होता है? जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप, और व्यापक रूप कहें या फिर कहें कि श्रेणी किस टाइप से होती है, तो उसमें देखो पहला पद कुछ होगा, फिर अगला पद उसमें कुछ जुड़ा हुआ होगा, फिर इसके बाद इसमें और जुड़ा हुआ होगा। देखो ये डी जो है मैं ऐड कर रहा हूं, ये डी देखो ये तीसरा पद है 1a + 2d, और यहाँ पर है a + d, ये दूसरा पद है। तो तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो d बचेगा। तो ये वाला क्या आ रहा है? सार्व अंतर है d, तो ये d सब में जोड़ा हुआ रहेगा। ये चौथा पद होगा, तो देखो पहले पद में सिर्फ a, दूसरे पद में है a + d, मतलब दूसरे पद में एक d है, एक कम है दूसरे से। तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में क्या है? a + 3d। मतलब ऐसे ही अगर चलेगा और यहां पर मैं nवां पद लिखूंगा तो देखो a तो सब में आ रहा है, तो a यहां पर भी आएगा प्लस, अब देखो दूसरे पद में d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है, मतलब जितना पद है उससे एक कम में d है। यहाँ पर जो nवां पद लिखेंगे तो उससे एक कम n - 1 × d, ये क्या है? nवां पद है समांतर श्रेणी का। ये क्या है? nवां पद है। nवें पद को अपन an से भी डिनोट करते हैं, tn से भी डिनोट करते हैं। तो यहां से जो ये व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का, ये हो गया a + d, a + 2d, a + 3d, और ऐसे ही करते हुए nवां पद जो अपन ने लिखा वो nवां पद आ गया a + n - 1 × d, ये हो गया इसका nवां पद। अब अगर समांतर श्रेणी है और उसका सार्व अंतर निकालना हो, तो यहां से सार्व अंतर जो d निकालते हैं वो अपन देखो an अगर इसको बोलते हैं तो ये पहला पद a1 होगा, ये a2, a3, a4 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर मिलेगा वो जैसे a2 - a1 करेंगे, a2 - a1 करेंगे, या जिसे व्यापक रूप में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? an, और इसमें से माइनस कर देंगे an - 1, मतलब nवें पद में से घटा देंगे n - 1वां पद। तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यापक रूप हो जाएगा सार्व अंतर का। सार्व अंतर का क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। सार्व अंतर निकालने का एक दूसरा और व्यापक रूप है, जब श्रेणियों के n पदों का अंतर दे रखा हो तो d हम ऐसे निकालते हैं, d बराबर होता है s(2) - 2s(1). ये फॉर्मूला होता है जब इनका योग का क्या दे रखा हो, श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा हो, तो उस n पदों के योगफल से अपन s(2) निकाल लेंगे, दो पदों का योग निकाल लेंगे, उसमें से 2 गुणा करके एक पद का योग घटा देंगे। जैसे अपन ने एक श्रेणी मानी थी 1, 2, 3, 4 ऐसे श्रेणी मानी थी। अब मैं कहता हूं कि अगर मुझे d चाहिए तो यहां से d क्या मिल रहा है? d = 1 मिल रहा है, देखो मिल रहा है। अब d यहां से तो 1 मिल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग करते हैं। जब इस फॉर्मूले का उपयोग करूंगा तो मुझे पहले 2 पदों का क्या चाहिए होगा? योग। तो मैं पहले 2 का योग कर लेता हूं। इनका योग कितना है? तो s(2) कितना होगा? 2 + 1 कितना हो गया? 3। s(1) कितना हो गया? ये कितना है? 1, तो एक पद का योग 1 ही हो गया।
अब देखो यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे डी टू एस ऑफ टू कितना है 3, तो 3 माइनस 2 इंटू एस ऑफ 1 कितना है 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या रहेगा 1, तो डी का मान क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। डी का मान क्या मिल गया 1 मिल गया। इसी प्रकार से एक दूसरी श्रेणी मान लेते हैं अपन, जैसे अपन ने मानी थी 5 10 वाली मानी थी, मैं और एक दूसरी मान लेता हूं 3 6 9 12 15 और ऐसे चल रही है श्रेणी। अब डी यहां से कितना आ रहा है, डी तो आ रहा है 3, डी यहां पर 3 मिल रहा है आपको। अब ये जो डी 3 मिल रहा है, इस डी को अपन इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे। यहां पर देखेंगे, देखो एस ऑफ 2 देखेंगे, दो पदों का योग देखेंगे पहले। यहां से दो पदों का योग निकालो, देखो ये 3 और ये 6, इन दो का योग निकालेंगे पहले, तो कितना हो गया 3 प्लस 6 जो 9 हो गया। एस ऑफ 1 देखेंगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखो डी बराबर होता क्या है S2 माइनस 2S1, S2 कितना हो गया 9 माइनस 2 इंटू S1 का मान 3, 9 में से 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो ये डी का मान अपने सेम मिल रहा है। यहाँ से भी देखो 3 जो अपने को पहले यहाँ से मिला था। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पर होगा, यह फॉर्मूला होगा अगर कहीं पर दिया हुआ होगा कि n पदों का योगफल ये है तो सार व अनुपात निकालो, वहां पर जो n पदों का योग होगा वह n के पद में होगा। जब n के पद में होगा तो हम पहले तो n बराबर 2 लिखेंगे, तो वहां से तो S2 मिल जाएगा जब n बराबर 2 लिखेंगे, और S1 मिल जाएगा जब n बराबर 1 लिखेंगे, और इन दोनों की मदद से S2 आ गया S1 आ गया, यहां से अपन क्या करेंगे D फाइंड कर लेंगे। जैसे अपन ने अभी पहले लिया था प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं की एक श्रेणी ली थी अपन ने 1 2 3 4। अब आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1/2 होता है, ये तो होगा S उनका। अब अगर अपने को सवाल में ये दे रखा हो कि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल अगर ये है, देखो अगला एक सवाल ले लेते हैं अपन इसी टाइप से, और उसकी मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कब काम आएगा। देखो अगर सवाल ऐसा आता है कि किसी श्रेणी के n पदों का योग n प्लस 1/2 है, तो सार व अंतर होगा। इस टाइप से सवाल हो जाता है। तो यहाँ पर अपन है ना वो श्रेणी लिख नहीं सकते। श्रेणी कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो उसका योग दे रखा है। अगर यहाँ श्रेणी के nवां पद अगर ये दिया हुआ होता तो हम n बराबर 1 और n बराबर 2 लिख लेते, और वहां से क्या करते, देखो यहाँ पर योग दे रखा है, पद नहीं दे रखा। जब पद दे रखा हो तो भी हमें करना तो वैसा ही है, n बराबर 1 रखना है तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 लिखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, और दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है सिर्फ, तो सार व अंतर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है और योग दे रखा है तो d बराबर S2 माइनस 2S1 लगाना है। सिर्फ d बराबर आप दूसरे n बराबर 2 लिखोगे, उसको n बराबर 1 में से नहीं घटाओगे। देखो यहां से अपने को ये योग दिया है, तो यहां से देखो s बराबर दे रखा है n प्लस 1/2। अब यहां से देखो S2 आपको मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी, n बराबर जब 2 रखेंगे तो S ऑफ 2 आएगा, तो यहां लिखेंगे 2, ये 2 प्लस 1 3/2, तो ये हो गया कितना 3।
एस ऑफ 1 में क्या होगा, n बराबर 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 2 से बटा 2, यहां से ये कैंसिल तो ये आ गया 1। अब जो d मिलेगा वो d बराबर होगा S2 माइनस 2S1, और यहां से अप्लाई करेंगे तो S2 है अपना 3 माइनस 2 इंटू S1 है 1, और ये आता है 3 में से 2 जाता है तो 1, मतलब उसका सार व अंतर है जो वह 1 है। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को जब n पदों का योगफल दे रखा होगा तब लगाना है, और an माइनस 1 वाला फॉर्मूला ये जब लगाना है जब पदों का मान दे रखा होगा। जब n वहां पद होगा तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब n पदों का योगफल होगा तो अपने को d का मान ये वाला यूज करना है। अब देखो समांतर श्रेणी के जब अपने को पद दे रखे होंगे तो nवां पद अपन ने निकाल लिया था, अभी जो व्यापक मान लिखा था उसमें लिख लिया था। nवां पद जो है वह अपन ने देखा था वो क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। nवां पद क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है, यही आता है। यही फॉर्मूला देखा था अपन ने, nवां पद व्यापक रूप में यही देखा था। हमने कहा था कि d आता है वो क्या आता है, उससे 1 कम आता है, तो 1 कम करते हुए लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या होता है, इसको nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। ये nवां पद आ गया। इसके बाद देखो अगर योग दे रखा होगा, अगर योग दे रखा होगा तो nवां पद कैसे आता है, a ऑफ n आता है s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1। देखो a वां पद निकालना है तो s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1। जैसे अभी अपन ने देखा था कि n पदों का योग, n पदों का योग क्या था, वो था n प्लस 1/2। अब मैं कह रहा हूं कि a nवां पद निकालना है। a nवां पद की जैसे अपन देखते हैं a3 निकालना है अपने को। a3 निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, s ऑफ 2, यहाँ पर n ही है तो s ऑफ 3 निकालेंगे। तो s ऑफ 3 यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 4 बटा 2, यहाँ से ये 2 बार कैंसिल होगा, ये मिलेगा 6। s ऑफ 2 देखेंगे 2 इंटू 3 बटा 2, ये कितना हो गया 3। s ऑफ 2 हो गया 3, s ऑफ 3 हो गया 6। तो ये देखेंगे a ऑफ 3 जो है वह होगा s ऑफ 3 माइनस s ऑफ 2। देखो यहाँ n की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे, तो ये क्या होगा, a3 बराबर s3 माइनस s3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। वैल्यू अपने पास मिल गई है। a3 का मान, s3 कितना है 6, s2 कितना है 3, तो a3 क्या आ गया 3। और अपने को पता है ये वाली श्रेणी कौन सी होती है, 1 2 3 4 ही तो होती है, 1 2 3 4। मैं बार बार ये सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका पता आपको है, इस श्रेणी का पता आपको है। व्यापक पता आप निकालने के लिए अपने को जो भी श्रेणी पता हो उसमें एक बार के लिए वैसे सोच लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप सबको याद है। जब कभी ये फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो अपन यहाँ ट्राई कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। ये श्रेणी आपको पता है, तीसरा पद 3 होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फॉर्मूले का उपयोग भी अपन कर सकते हैं। इसलिए nवां पद निकालने के 2 फॉर्मूले, एक तो है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक है ये वाला फॉर्मूला जब योग दे रखा होगा। तो देखो d वाला फॉर्मूला भी 2 पदों में है, एक तो जब पद दे रखे होंगे तो, और एक क्या होगा जब समांतर श्रेणी का योग दे रखा होगा उस टाइम।
और इसी प्रकार से जब पद दे रखे होंगे तो nवां पद भी निकाल सकते हैं, और योग दे रखा होगा तो भी nवां पद निकाल सकते हैं। अब एक होता है कि समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद, जैसे ये वाली श्रेणी चल रही थी, ऐसे चल रही थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं कहता हूं कि इसको पीछे से, मतलब आप कह सकते हो कि किसी, अपन देखते हैं एक क्रम में जो लाइन बनी हुई होती है, और उसमें मैं कहता हूं कि इधर से पांचवा बंदा है, टोटल ये 10 बंदे हैं, ठीक है। इस तरफ से चलने पर ये पांचवा बंदा है, तो इसका इस तरफ से कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस तरफ से ये 6 नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ से देखो 6, 7, 8, 9 और 10 होगा। इसको 1 बोलेंगे, इस तरफ से चलेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा? 6 नंबर पे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद पूछे, अंत से nवां पद पूछेंगे तो ये क्या होगा? पहला पद हो जाएगा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये क्या होगा? nवां पद होगा। ये क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। तो ये अंतिम पद है, इसको अपन l से डिसाइड करते हैं। अंतिम पद को l से डिसाइड करते हैं। इस तरफ चलते हैं तो माइनस कर रहे हैं d को। देखो 6 यहाँ पर आए तो 5, 1 घटाया है, 1 घटाया है, फिर 1 घटाया है, फिर 1 घटाया है। तो अंतिम से जब चलेंगे तो उसमें सेम यही रहेगा। अंतिम में l माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा अंत से nवां पद। अंत से nवां पद, और जो शुरू से होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो समांतर श्रेणी में हम चल रहे हैं, तो चलने पर हमें यहाँ से जैसे जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लस ले रहे हैं, तो हम प्लस मान के चलते हुए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाता है। और अंत से ले रहे हैं तो हमें पता है इधर माइनस करना होगा, पीछे के पदों में जाएंगे तो यहाँ पर जो अंत से nवां पद आएगा वो अंतिम पद l होता है, तो l इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी को, तो हमें अंत से क्या मिल जाएगा? nवां पद मिल जाएगा। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का अपने को क्या निकालना है? योग निकालना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है, उसका सूत्र होता है Sn। ये बराबर, Sn बराबर होता है n/2 Sn। n पदों का योगफल है, उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, इसके साथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला तो होता है नॉर्मल फॉर्मूला, मतलब सामान्य फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हर जगह काम में लेते हैं। लेकिन अपन इसको देख रहे हैं कि इसमें कुछ तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और वो क्या तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? इसको देखो, Sn बराबर ये n/2 एज इट इज, इस 2a को अपन a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस पे जरा कुछ नजर दौड़ाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है? nवां पद। और अपन मानते हैं कि ये nवां पद है, वो श्रेणी का कौन सा होता है? लास्ट पद होता है। भाई अपन ऐसे ही बात करते हैं कि ये nवां पद है, nवां पद क्या होगा? लास्ट पद होगा, क्योंकि श्रेणी का लास्ट पद होगा वही nवां पद होगा। एक मैं श्रेणी लिखता हूँ, यहां से लिखता हूँ और कहता हूँ n तक जाती है, तो n मतलब क्या हो गया? ये लास्टवां पद हो गया।
n तक जाती है, ये लास्ट में पद हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा, ये पद जो है वो अंतिम पद है। और अंतिम पद को अपन ने अभी पिछले ही जो स्लाइड थी उसमें देखा था कि इसको लिखते हैं अपन n लिख देते हैं। तो s ऑफ n बराबर हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a प्लस l। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है। देखो nवां पद निकालने के दो फॉर्मूले, d निकालने का दो फॉर्मूला, योग निकालने के भी दो फॉर्मूले, n/2 a प्लस l। या इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि s ऑफ n बराबर होता है समीशन ऑफ an, मतलब n पदों का योगफल। ये तो जनरल है, लिखने का तरीका है एक, s ऑफ n बराबर हो जाता है समीशन ऑफ a ऑफ n पदों का योगफल। तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना, d निकालना, सार व अंतर है जो, और उनका योगफल निकालना, इनके जब क्या है सामान्य फॉर्मूले थे। अब अपन इसकी मदद से क्या करते हैं, देखो ये समीशन ऑफ an, तो समीशन ऑफ 1 अगर देखें तो कितना होगा 1। ये याद रख लेना, समीशन ऑफ 1 बराबर होता है n। समीशन ऑफ 1 मतलब एक को n टाइम बार जोड़ना है, तो ये क्या होगा n होगा। जब समीशन ऑफ n हो, समीशन ऑफ n हो मतलब ये क्या आ गई प्राकृत संख्या, तो ये होता है n प्लस 1/2। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा n टाइम तक क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये n का मतलब है कि पहला पद 1 होगा, दूसरा पद 2 होगा, तीसरा पद 3 होगा, चौथा पद 4 होगा, इसको जोड़ना है nवें तक, nवें पद तक। तो ये क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। समीशन ऑफ n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे जोड़ना है। तो समीशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। और समीशन ऑफ n क्यूब क्या होता है, ये होता है n प्लस 1/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समीशन ऑफ 1 बराबर अपन क्या कर देते हैं 1 ही कर देते हैं और वहां जाके गलत हो जाता है। ये समीशन ऑफ 1 बराबर n होता है, समीशन ऑफ n बराबर n प्लस 1/2 होता है, समीशन ऑफ n स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, समीशन ऑफ n क्यूब बराबर होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला ध्यान रखना। अब देखो अपन इसमें जो सवाल बनते हैं उन सवालों की चर्चा करते हैं। ये सभी फॉर्मूले आप एक बार के लिए अपनी नोटबुक है उस नोटबुक में लिख लेना सभी फॉर्मूले, और उसके बाद जो ये सवाल मैं करवा रहा हूं ये सवाल आप हल करने की कोशिश करना। टॉपिक अपना समांतर श्रेणी चल ही रहा है। तो पहला सवाल आज का लेते हैं अपन, और देख रहे हैं कि सवाल दे रखा है कि यदि x प्लस 3, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं लैंग्वेज को, यदि x प्लस 3 5x प्लस 1 और इसके साथ है 3x प्लस 11 ये समांतर श्रेणी में हो तो श्रेणी का सार व अंतर पूछा है। ये कह रहा है कि ये सब किस में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और यहां से अपने को क्या पूछा है, सार व अंतर पूछा है कि ये सब समांतर श्रेणी में है तो इसका सार व अंतर बताओ। अब देखो समांतर श्रेणी में दे रखा है तो पहले तो क्या करेंगे, इन पदों को निकालेंगे। ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, या इन दोनों का अंतर जो है वो किसी भी दो के अंतर के बराबर होगा। तो अपन पहले ले लेते हैं इन दो का अंतर।
तो यहाँ से जो d मिलेगा वो मुझे मिलेगा 5x + 1 और इसमें से मैं माइनस करूंगा x + 3। देखो इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 5x + 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो x - 3। यहाँ से जो d मिलेगा 5 में से 1 जाएगा तो 4x, 1 में से माइनस का 3 तो माइनस के 2। ये मिला मुझे पहले और दूसरे का अंतर लेने पर। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरे और तीसरे का अंतर लूंगा। वह अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये दोनों समान आएंगे, मतलब सार्वंतर d होगा। अब d होगा तो इसका अंतर लूंगा मैं 3x + 11 माइनस करेंगे अपन 5x + 1। यहाँ से देखो माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये होगा 3x + 11, ये होगा माइनस का 5x माइनस का 1। यहाँ से देखो 3x में से माइनस का करेंगे 5x तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। 11 में से 1 घटाएंगे तो होगा प्लस का 10। अब देखो यहाँ से ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि d का मान समांतर श्रेणी में बराबर होता है, मतलब इन दोनों को अपन बराबर करेंगे। तो यहाँ से लेंगे 4x + 2 जो बराबर होगा माइनस का 2x + 10 के। इसको भेजेंगे इस तरफ, ये माइनस का 2 है, 4x - 2 बराबर है माइनस का 2x + का 10। ये 2x इस तरफ आएगा तो ये देखो 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 6x। इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये 10 और ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी 12/6 मतलब 2। x की वैल्यू 2 मिल गई। अपने को पूछा क्या है, सार्वअंतर पूछा है। अभी तक अपने पास x की वैल्यू आई है। सार्वअंतर के लिए इस समीकरण में x का मान रख दो या इसमें x का मान रख दो, दोनों में से किसी में भी अगर x का मान रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वअंतर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 2। 4 का 2 से गुणा 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना 6, मतलब d का मान 6 मिल गया। अगर इस तरफ देखते हैं तो d बराबर देखो माइनस का 2 × 2 प्लस का 10। यहाँ से d की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 4 प्लस का 10। d बराबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ से भी देखो d का मान 6 मिल रहा है। अब अगर इस तरफ से होता है और आप x का मान इनमें रखते हो तो ये पद मिलेंगे। मैं एक बार के लिए लिख देता हूं। देखो पहला पद क्या होगा, x का मान 2 रखेंगे तो 2 + 3 कितना हो रहा है 5। अब देखो यहाँ मैं x का मान 2 रखूंगा तो ये 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 11। अगला पद में ले रहा हूं तो देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 6। 6 और 11 कितना हो रहा है 17। अब देखो इनका मान देखो 5, 11, 17। यह एक श्रेणी बन रही है और अगर यह एक श्रेणी बन रही है तो यह आगे भी इस तरीके से चलेगी। अब अपन देखते हैं, देखो दूसरे में से पहला घटा रहा हूं तो इनका अंतर कितना 6, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो अंतर कितना 6, मतलब इसका सार्वअंतर d कितना आ गया 6 आ गया। अब मैं कहूं कि इस श्रेणी के nवें पद का मान क्या होगा, तो nवां पद इसका लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे a ऑफ n बराबर लिखेंगे a + n - 1 × d। यहाँ से देखो मैं nवें पद की बात कर रहा हूं तो n के लिए यहाँ an ही लिखेंगे, a की वैल्यू लिख देंगे। an बराबर हो जाएगा 5 + n - 1 × d का मान 6 और ये हो जाएगा इसका nवां पद। लेकिन अगर मैं कहूं इस श्रेणी का चौथा पद कौन सा होगा, अगर आपसे यहां पर यही बात होती कि ये 3 पद समांतर श्रेणी में है तो यहां पर वो कह देता कि चौथा पद कौन सा होगा। जो a ऑफ 4 होगा वह बताओ। तो a ऑफ 4 के लिए अपने यहां पर क्या काम में लेंगे, a ऑफ 4 निकालने के लिए a4 निकालने के लिए मैं यहाँ n का मान 4 लूंगा तो ये देखो 5 + n का मान 4 लेंगे तो 4 में से 1 घटाओ 3 × 6 तो कितना हो रहा है 6 3 18। 18 में से 5 जोड़ेंगे और तो 18 और 5 हो रहा है 23। ये क्या आ रहा है चौथा पद आ रहा है। अब देखो समांतर श्रेणी ये है 5, 11, 17।
5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ो क्या आ रहा है, 17 में 6 जोड़ने पर 23 आ रहा है। देखो ये वाला 23 आ रहा है। तो अगर आपने ए और डी निकाल लिया है, ए डी आपके पास है, तो समांतर श्रेणी लिख भी सकते हो, लेकिन अगर ये चौथे पद की बात हुई तो आपने यहां से सीधा लिख दिया। लेकिन अगर यही बात होती कि 20वां पद लिखो, 20वां पद, जब आपको 20वें पद की बात की जाती है तो आप यहां जोड़ने थोड़ी बैठोगे कि मैं तो पद निकाल लूंगा, ये 23वां, फिर आगे आएगा 29वां, फिर आगे आएगा 35वां, फिर आगे जो आएगा वो होगा 41, फिर आगे आएगा 47, फिर आगे आएगा वो होगा 53। ऐसे करते हुए आप कितना लिखोगे? चलो 20वें पद तक भी लिख लोगे। अगर उसने कह दिया 100वां पद लिखो तो भाई एग्जामिनर है, वो पूछ सकता है कि उसने कह दिया 100वां पद लिखो, फिर ऐसे लिखने थोड़ी बैठेंगे 100 पद। फिर अपन यही वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ए ऑफ 100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 में से 1 कम कर देंगे 99 हो जाएगा। जो 100वां पद होगा वह आ जाएगा 5 + 99 × 6। अब ये देखो, ये इसको गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, ये 9 का 6 से 54, 5 बार, ये 54 और 5, फिर से 59, फिर से आ गया 5, ये 59, 594 प्लस कर देंगे 5, ये हो गया 599। इस जो श्रेणी का 100वां पद होगा वो क्या होगा, 599 होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 100वां पद निकालेंगे। इससे आपको जो पद निकालना हो वो वाला पद निकाल सकते हैं। तो एक चीज अपन ने देखी, इसमें सार्वअंतर निकालना था, सार्वअंतर के साथ अपन ने क्या क्या समझ लिया, और nवां पद भी इसमें निकाल लिया है, इन पदों का मान भी अपन ने निकाल लिया है। अगर कहा जाए कि इनके पद लिखो तो पद भी अपन लिख सकते हैं। अपन को कहा जाए कि इसका 20वां पद लिखो, 50वां लिखो, 100वां लिखो, 70वां लिखो, जो भी पद पूछा जाएगा, हमें पता है कि व्यापक मान an बराबर होता है a + n - 1 × d, और इसकी मदद से अपन क्या करेंगे, इसका मान लिख देंगे। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपके सवाल पूरा। इसी टाइप से एक और ले लेते हैं सवाल, और उसकी मदद से देखते हैं आपको कितना समझ में आया होगा। खुद करेंगे वो सवाल एक बार के। देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, और उसका nवां पद आपको दे रखा है, और उसका nवां पद क्या है, 2n + 7 है, 2n + 7 है, और पूछा है श्रेणी का सार व अंतर बताओ। सार व अंतर आपसे पूछा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, सार व अंतर की बात करेंगे तो सार व अंतर क्या, ये nवां पद दे रखा है, तो यहां से मैंने बताया था कि जब nवां पद ही दे रखा हो तो 2 पद निकाल लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब देखो सार व अंतर की बात हो रखी है, तो सार व अंतर देखो nवां पद दे रखा है अपने को, तो nवें पद की मदद से मैंने पहले ही बताया कि nवां पद जब दे रखा होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से सार व अंतर के लिए पहले a1 निकाल लेंगे। पहला पद क्या होगा, n = 1 लिखेंगे। जब n = 1 लिखेंगे तो ये होगा 2 × 1 + 7, तो 2 और 7 कितना हो गया, 9। तो पहला पद आ गया 9। दूसरा पद देखेंगे तो यहां से दूसरा पद n की जगह 2 लिखेंगे तो ये 2 × 2 + 7, ये कितना होगा, 2 × 2 4 + 7, 7 और 4 कितना, 11। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, 11 में से 9 गए, ये d निकालेंगे तो दूसरे पद में से क्या करूंगा, पहला पद निकालूंगा, तो दूसरे पद का मान 11, दूसरे इसका मान है 9, तो 11 और 9 में से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 2, तो ये क्या मिल जाएगा,
d बराबर जो सार्वंतर है वो d 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर पहला पद कितना मिला है 9, सार्वंतर आ गया 2। अब आपको जो चाहे इसका पद लिख सकते हो। मैं कहता हूं कि आपको लिखना है t ऑफ 50 या t ऑफ 50 को a ऑफ 50 भी लिख सकते हो। भाई nवें पद के लिए an या tn यूज करते हैं, तो an या tn आप कुछ भी यूज करते हो। 50वें पद की बात होगा क्या, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, a का मान कितना है 9 प्लस ये होगा गुण 50 इंटू करेंगे 2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 98, 9 प्लस 98, एक पहले देखो 2 इस तरफ भेज दो तो ये हो गया 100, फिर बचेंगे 7 तो 107। तो इसका a ऑफ 50, 50वां पद कितना आ गया 107 आ गया। 50वां पद क्या आएगा 107 आएगा। तो देखो nवां पद दे रखा हो तो हमें d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना है। जब योग दे रखा हो तो हमें s2 माइनस 2s1 करना है। ध्यान रखना s2 माइनस 2s1 करना है। अब इसका अगर एक फॉर्मेट सीधा समझ में आता है आपको तो आप देखेंगे क्या आता है। अगर मैं कहता हूं ये वाला पद का मान था, अगर यहां पर होता कि ये पद का मान 3x प्लस 7 हो, nवें पद का मान 3x प्लस 7 हो, इसके लिए अपन एक बार के लिए d निकालते हैं। फिर मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक कैसे काम करती है। पहले अपन मेथड समझते हैं, पूरा मेथड समझने के बाद ही वो आपको पता चलेगा कि ट्रिक कैसे बनती है। यहां से मैं देखूंगा तो a1 क्या आ रहा है, देखो ये 3 का x की जगह अपन क्या लिखेंगे, x नहीं n लिखो यहाँ में, ये 3n प्लस 1 हो गया ना। a1 आएगा जब n बराबर 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 7 क्या मिला 10। a2 का मान निकालेंगे तो देखो 3 इंटू 2 प्लस 7, तो 3 दूनी 6 और 7 कितने हो गए 13। यहां से d कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस पद की 7x प्लस 10 और मुझे कहा जाए d का मान क्या होगा, जो 7x नहीं 7n प्लस 10, तो मैं कहूंगा यहां से d बराबर 7 मिलेगा। अगर कहा जाए कि 15n प्लस 7 तो इसके लिए d का मान होगा 15। अगर दूसरा फॉर्मेट आता है कि 22n, जो nवां पद दे रखा है वो 22n है, तो d बराबर क्या होगा, वो होगा 22। क्यों, देखो यहां पर था 2n प्लस 7, तो यहां से d का मान मिला था 2, क्योंकि जो n का गुणांक है वही d का मान होगा। n का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर n का गुणांक क्या था 3 और मिला क्या d का मान 3। तो ठीक इसी प्रकार से n का मान यहाँ पर कितना है 7, तो d का मान क्या होगा 7 होगा। n का मान यहाँ पर कितना है 15, तो d का मान क्या होगा 15। यहाँ पर n का मान कितना है 22, तो d का मान क्या होगा 22। आपको पता होगा एक श्रेणी ये भी होती है 2, 4, 6, 8, 10, इसका nवां पद क्या होता है 2n। सम संख्याओं का nवां पद निकालते हैं तो 2n होता है, nवां पद 2n है। अब देखो इसका सार्वंतर क्या होगा, nवां पद 2n है, n का गुणांक 2 है, सार्वंतर 2 होगा और 2 ही चल रहा है। देखो 2 प्लस 2 इसमें प्लस हो रहा है, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। मतलब आपको ध्यान रखना है अगर कोई श्रेणी का nवां पद दे रखा हो तो जो n का गुणांक होगा वही क्या होगा, आपका सार्वंतर होगा। और होगा किसमें, जब क्या दे रखा हो nवां पद दे रखा हो। जब nवां पद दे रखा हो तो nवां पद देने के बाद जो n का गुणांक होगा वही क्या होगा, सार्वंतर होगा।
ठीक है, ये जब nवां पद दे रखा होगा उस टाइम की बात है। ठीक, इससे पहले वाला सवाल था उसमें अपने पास nवां पद नहीं था, कुछ पद दे रखे थे जिसकी मदद से अपने को उन पदों को सोल्व करके d का मान निकालना। अब देखो, अगर दे रखा हो कि श्रेणी का योग दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर समांतर श्रेणी का योग दे रखा हो और उस योग से d का मान निकालने के लिए, जब योग दे रखा हो तो आप d का मान कैसे निकालोगे? योग दे रखा है तो भी अपन d का मान निकाल सकते हैं। अपने को पता है जब योग दे रखा होगा तो हम यूज करेंगे s(2 - 2s1), वो यूज करेंगे फॉर्मूला और अपन का करेंगे d का मान निकाल लेंगे। उसकी मदद से आराम से मिल जाएगा आपको d का मान, तो वह फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो, अगर एक समान सवाल दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल जो है वह दे रखा है 3n² + 2n। 3n² + 2n दे रखा है और आपसे d निकालने को बोला है, मतलब सार व अंतर आपसे पूछा है। अब देखो s(n) दे रखा है तो अपने को पता है d बराबर होता क्या है, s2 - 2s1। हम पहले निकालेंगे s2, तो n बराबर 2 रख देंगे तो ये होगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2। यहाँ से मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का 3 से गुणा 12 प्लस 2 का 2 से गुणा 4, कितना हो गया 16। s(2) तो मिल गया 16। s1 कितना आ रहा है, n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, कितना हो गया 5। s2 s1 आ गया, d में मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जब अपन मान रखेंगे s2 का मान 16 - 2 × s1 का मान 5, 5 दूनी 10, 16 में से 10 जाएंगे तो कितने होगा 6। d का मान आ गया आपके पास 6। इसकी मदद से निकाल लिया। एक और सवाल है, एक और सवाल है, और वो सवाल ऐसा है कि s(n) दे रखा है। जो दूसरा सवाल है वो, इस पे भी एक ट्रिक बनती है, उसके लिए मैं दोनों सवाल को एक साथ ले रहा हूं। s(n) जो दे रखा है वो दे रखा है p/2 n² p/2 n² प्लस दे रखा है q × n, और यहां से आपसे पूछा है कि d का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा। अब देखो वही बात, s2 निकालेंगे पहले तो ये तो p/2 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, ये होगा q × में आएगा 2। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो इस 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2p + 2q। s1 की बात करेंगे तो 1 के लिए ये हो जाएगा p/2 + q। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मैं देख रहा हूं कि d बराबर क्या होता है, s2 माइनस करेंगे 2s1। s2 का मान कितना है 2p + 2q, माइनस करेंगे 2 × s1 का मान क्या है p/2 + q। अब देखो इस -2 को अंदर भेजेंगे तो ये क्या होगा 2p + 2q। ये देखो ये माइनस जाएगा तो ये होगा माइनस का, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो यहाँ बचेगा p, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये 2 × q हो जाएगा 2q। अब देखो यहाँ ये माइनस का 2q, ये प्लस का 2q कैंसिल हो गए, 2p में से 1p जाएगा तो क्या बचेगा p। तो यहाँ जो d मिला वो तो आया p, यहाँ d मिला वो आया 6। अब देखो ट्रिक क्या बनती है, जब n पदों का योगफल दे रखा हो, n पदों का योगफल दे रखा हो, तो d जो सार्व अंतर है, d या सार्व अंतर जो है
वह होता है हमेशा एन स्क्वायर के गुणांक का दुगुना। अब देखो ये वाली ट्रिक काम करती है या नहीं। डी क्या होता है, सार्व अंतर है वो होता है एन स्क्वायर के गुणांक का दुगुना। यहां पर देखेंगे एस ऑफ एन दे रखा है, एन पदों का योगफल दे रखा है, एन के स्क्वायर ये रहा एन स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 3, और 3 का दुगुना करेंगे तो क्या मिलेगा 6। ठीक इसी प्रकार से ये आप कह देते हो कि 3 है इसलिए दुगुना हो गया। अगर मैं p/2 लिया मैंने यहां पर, n का गुणांक क्या है p/2, n का गुणांक p/2 है, इसका दुगुना p/2 का 2 गुना करो क्या होगा p, और इसका आंसर क्या आया था p। तो अगर समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल दे रखा हो तो अपने को सीधा ध्यान रखना है जो एन स्क्वायर का गुणांक होगा उसका दुगुना करते ही क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा डी का मान। और जब एनवा पद दे रखा हो तो एनवा पद देने पर सीधा जो एन का गुणांक है वही क्या होता है, हमेशा डी होता है। एन पदों के योगफल में एन स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना, और एनवा पद होगा, एनवा पद होता है तो डी बराबर सीधा क्या होता है एन का गुणांक ही होता है। जो n का गुणांक होगा वही d होगा जब क्या हो, शर्त ये हो कि nवा पद दिया हुआ हो, और n पदों का योगफल दिया हुआ होगा तो d बराबर ये होगा। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लेना, इनकी मदद से आपको किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा अपने को क्या मिल जाएगा d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन d की वैल्यू निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले ये अगर याद होते हैं तो सबसे बेस्ट है, ये याद हो जाएंगे तो आपको 1 मिनट बच जाएगी, और ये याद नहीं होते हैं तो ये वाले फॉर्मूले तो आपको है ही, एन का मान लिख देना है और लिखने के बाद सॉल्व कर सकते हो। मतलब समांतर श्रेणी से जो सवाल आएगा वो सवाल ऐसा होगा कि आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। ये मैं जो समझा रहा हूँ ये अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद आप उसको, अगर आप 2 मिनट में सवाल को सोल्व करते हो तो ये पढ़ने के बाद उसी सवाल को आप 15 सेकंड में सोल्व कर दोगे, क्योंकि डी का मान जब आपको ये पता नहीं होगा तो आपको ये पूरी फॉर्मेट में काम में लेनी होगी। इसके साथ भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता रहेगा कि एस ऑफ एन क्या है, तो जब एक बार आप पढ़ लेते हो तो अपने को क्या है माइंड में रहता है कि ये वाला तरीका भी हो सकता है, और उस तरीके तक पहुंचने के लिए अपने को क्या होगा ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो डी के मान के लिए 2 फॉर्मूले, और ये दोनों याद रखना, जब n पदों का योगफल है तो n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, और जब nवा पद दे रखा है तो सेम n का गुणांक है वही क्या होगा डी होगा। देखो सवाल है समांतर श्रेणी का एक nवा पद दे रखा है आपको, a ऑफ n है वो दे रखा है, और वो दे रखा है 3n+4, और उससे पूछा है कि n पदों का योगफल क्या होगा। आपसे पूछा है कि n पदों का योगफल क्या होगा। देखो यहां से दे रखा है अपने पास a1 क्या आ गया, 3 n का मान 1 रखेंगे तो 3 और 4 कितने हो गए 7। d का मान आप सबको पता है nवा पद दे रखा है, d बराबर क्या होगा n का गुणांक और वो होगा 3। अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो। d का मान आ गया, a का मान आ गया, अब क्या करेंगे Sn निकालेंगे।
एस एन बराबर होता क्या है, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ फॉर्मूले में मान रख देंगे, n की जगह अपने को n ही चाहिए, 2 इंटू a का मान अपने पास 7 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान अपने पास 3 है। यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा n/2, ये होगा 7 का 2 से गुणा 14, प्लस इस 3 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस का 3, 14 में से 3 घटा 2, तो जो SN आएगा वो आएगा n/2, 14 में से 3 जाएंगे तो 11, प्लस का होगा 3n। तो ये क्या होगा, इसका n पदों का योगफल होगा। इस श्रेणी के जो n पदों का योगफल होगा वह योगफल का मान ये वाला आएगा। तो यहां से देख सकते हो आप, फिर से वापस 1 लिखते हो n का मान तो 7 आना चाहिए, 2 लिखते हो तो 10 और 7 17 हो जाना चाहिए, 3 लिखते हो तो अगला पद 13 होगा, तो ये 20 हो जाना चाहिए। तो आप वापस चेक करना चाहो तो n बराबर 1 लिख सकते हो और पहला पद मिल जाता है, तो ये क्या होगा, सही होगा। अब अगर कुछ ऐसा दे रखा हो, ये वाला फॉर्मेट आपको दे रखा होगा, आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, तो अपने को दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे होंगे, यहाँ इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, पहला पद निकाल सकते हो जो 7 मिल गया था। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को रखेंगे, ऑप्शन में भी क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, और n बराबर 1 रखते ही जो वैल्यू अपने को 7 देगी वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, एक बार ये देख सकते हो।